हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व जल दिवस की। कल 22 मार्च था दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और क्वेश्चन है जो यहाँ से आपको पीटी और मेंस हर साल है जो क्वेश्चंस है जो उठाता है। चाहे आप पीसीएस एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरह का आप एग्जाम दे रहे हो, जरूर है जो ये क्वेश्चन है जो यहाँ से उठाएगा। सबसे पहले है कि जल के बारे में क्या उपयोगिता है, कुछ ऐतिहासिक स्तर पर बात करेंगे, कुछ कीवर्ड्स की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो 22 मार्च जल दिवस होता है दोस्तों। क्या होता है? और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर है जो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस बार का जो थीम है दोस्तों, जो एक पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनेगा अगर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस बार का जो 2024 का थीम है वाटर फॉर पीस, माने जल के लिए शांति। थीम अगर रहेगा तो जल के लिए क्यों शांति है, इस पे भी, इस कीवर्ड्स पे भी बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर बात करें दोस्तों कि आगे आने वाला समय में वाटर वार होना ज़रूरी है। ठीक है, जल युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाला समय में, क्योंकि जल ही जीवन है दोस्तों। तो निश्चित रूप से जल को हमें संचय करना है, जल को बचाना है। ये है जो व्यक्तिगत सबकी है जो आकांक्षाएं होनी चाहिए कि जल को किस पर तो सरकार तो सामूहिक स्तर पर करती है, लेकिन आप अपने स्तर पर क्या जागरूकता है जो आपके अंदर है, आपके समाज के अंदर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो। थोड़ी सी और बात करेंगे इसमें कि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक स्तर पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो जहाँ पर चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लो, जहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ, वहाँ पर जल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि जल के माध्यम से वो अपने क्रियाकलाप, चाहे वो अपनी जीवन जीने में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, जल कितना महत्वपूर्ण था। आप है जो सबसे 2500 बीसी पहले आप जाइएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, है जो वो है जो जल, जो सिंधु नदी है, जो इंडस वैली बोला जाता है, वो पूरी है जो सभ्यता है जो उसी नदी के किनारे है जो आसपास क्षेत्रों में है जो फैली हुई थी। तो जल के महत्वपूर्ण उपयोगिता के चलते जितने भी, चाहे उसके बाद मध्य भारत में आए, अभी मध्यकालीन इतिहास में आप आते हैं तो विजयनगर साम्राज्य आप जानते हैं, कृष्णा तुंगभद्रा सब है जो दोस्तों है जो वहीं पर है। जितने भी आपके सभ्यता का जो विकास हुआ है, चाहे साम्राज्य का विकास हुआ, उसमें है जो जल की है जो बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें दोस्तों कि कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको जरूर है जो आप है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। वाटर स्ट्रेस, वाटर एक्सपोर्ट, वाटर हजार्ड्स, वाटर सिंक, वाटर हेल्थ। आप है जो जरूर है जो ये सब वर्ड को आप जब पीटी मेंस में जब लिख रहे होंगे तो जरूर है जो ये सब वर्ड को है जो आप है जो लिखने का है जो प्रयास। तो सभ्यता के विकास में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अगर बता दें दोस्तों कि आज पूरी विश्व में 153 देश हैं जहां पर आपसी जल संधि है जो किया गया है। 53 ऐसे देश हैं, चाहे आप भारत पाकिस्तान की बात करें, सिंधु नदी विवाद आप 1960 से जानते हैं, चाहे भारत तीस्ता की बात कर ले, भारत बांग्लादेश की बात हो, चाहे भारत चीन की बात हो, ब्रह्मपुत्रा नदी विवाद, वाटर बम है जो हमेशा है जो जिसको चीन है जो उपयोग करता है। तो एक वाटर बम भी है जो इसको है जो याद रखिए आप। ये सब वर्ड की है चर्चा हम करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इस स्पेशल लेक्चर को है जो दोस्तों है जो हम लेने का है जो प्रयास किए। तो 153 देश ऐसे हैं जहाँ पर है जो जल संधि की है जो बात है जो की जाती है, लेकिन 24 ऐसे देश हैं जहाँ पर है जो शांति समझौता के तहत है जो ये विवाद है जो शांति समझौता के तहत तहत 24 देश सिर्फ है जो
इसमें शामिल है। जहाँ पर जल के मामले में 153 में 24 ऐसे देश हैं जहाँ पर शांति समझौता हुआ है, जल के लिए किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं। 153 में 24 ऐसे देश हैं जिस पे है जो कोई है जो व्यवस्थाएं नहीं। दूसरा चीज़ है कि अगर और हम आगे बात करें तो जैसी है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस चालू हुआ, आप फर्स्ट आईआर बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, जैसी है जो औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, जानते हैं कि उसमें मशीनीकरण का दौर है जो बढ़ा दोस्तों। जब मशीनीकरण का दौर बढ़ा तो जल की उपयोगिता भी है जो धीरे धीरे है जो बढ़ती चली गई। जल की उपयोगिता ही बढ़ते चली गई। जनसंख्या का दबाव है जो धीरे धीरे है जो बढ़ते चला गया। जनसंख्या का दबाव बढ़ते चला गया और जल की उपयोगिता है जो कहीं ना कहीं है जो सीमित होने लगी। जल की उपयोगिता है जो सीमित होने लगी। आप जानते हैं कि बसंत ऋतु को खत्म करीब करीब है जो खत्म हो चुका है दोस्तों। जल, जंगल और जमीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी वातावरण को स्थायित्व रखने के लिए जल, जंगल और जमीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर एक दूसरे पर अटैच है। अगर आप कृषि कर रहे हैं तो कृषि में जल और जमीन ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपने क्या किया, जनसंख्या बढ़ा, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के चलते आप है जो जल का है जो आप शोषण करने लगे। आप सिर्फ बात करते हैं ना कि है जो सामाजिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है, आपने धीरे धीरे है जो उसको जल शोषण में भी परिवर्तित कर दिया। जल को भी है आप है जो शोषण करने लगे और जल इस कदर शोषण करने लगे कि वहाँ की जो भूमि है वो भूमि है जो नीचे खारा हो गई, धंसने लगे। जो स्टेबिलिटी होना चाहिए, जो संरचना का स्टेबिलिटी होना चाहिए, वो स्टेबिलिटी है जो धीरे धीरे है जो दोस्तों है जो वो है जो विकराल रूप है जो धारण करने लगी और है जो ज़्यादातर ऐसे जगह हो गया कि पानी पीने के लिए है जो हमारी है जो जनसंख्या है जो मजबूर हो गई है। आपने कुछ दिन पहले है जो कर्नाटका में, आपने कुछ दिन पहले सोचा, कुछ दिन पहले आप कर्नाटका में एकदम लेटेस्ट कर्नाटक में, चाहे आप अगर भारत के अगर इस पूरे रेंज की अगर बात करें दोस्तों तो ये पूरा इलाका, यहाँ पर राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, केरला हो, ये सब इलाका जो है दोस्तों है जो कहीं ना कहीं है जो ज़्यादा है जो जल संकट के है जो स्थिति से जो गुजर गया। आप जानते हैं कर्नाटक में अभी वहाँ के जो सीएम थे, सिद्धारमैया साहब जो सीएम हैं, उनके घर पर है जो पानी नहीं आ रहा। महाराष्ट्र का लातूर एक जगह है दोस्तों, महाराष्ट्र का लातूर एक जगह है, वहाँ पर ऐसा जल संकट हुआ कि है जो लोग है जो पानी पीने के लिए है जो मजबूर हो गए और वहाँ है जो रेलवे के द्वारा है जो टैंकर टैंकर से है जो वहाँ पर है जो पानी भेजा गया। तो स्थिति है जो कितना है जो गंभीर है जो हो गई है। हम है जो वाटर स्ट्रेस की है जो हमने चर्चा किया था, वाटर स्ट्रेस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस, स्ट्रेस किसको कहते हैं? तनाव को कहते हैं। स्ट्रेस मीन्स क्या होता है? तनाव। आपकी भूमि जल शोधन, जल शोषण में आप कितना है जो जल शोषण कर रही है कि ये जो हमारा जो पृथ्वी है वो है जो सॉरी ये जो तनाव की स्थिति में आ गया है और पूरे देश में एक ऐसी स्थिति हो गई है कि आपके पास पीने के लिए है जो पूरी जनसंख्या कितना है आपका 18%, पानी पीने के लिए 3% है जो मीठा पानी है। ऐसी स्थिति हो गई है दोस्तों कि देश के अलग अलग हिस्सों में पानी की समस्या है जो इतनी बढ़ गई है जिससे है जो उसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है स्वास्थ्य पे है जो पड़ने लगा है। स्वास्थ्य पे पड़ने लगा है, जब स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा तो आपकी मानसिक
शारीरिक और सामाजिक शक्ति है जो छीन हो जाएगी। ये तीनों आप एक कह सकते हैं कि जब आपकी ये तीनों शक्ति छीन हो जाएगी तो आपके काम करने की है जो दर है जो कम कम हो जाएगी। काम की दर जो है, जब ये शक्ति छीन हो जाएगी तो काम की दर कम जाएगी। इसका प्रभाव है जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपकी पर्सनल जीवन पर भी है जो इसका प्रभाव है जो पड़ेगा। और दूसरी बात है कि स्वास्थ्य बजट है जो यहाँ पर है जो इंक्रीज कर जाएगा। आप बीमार ज़्यादा पड़िएगा, आपका जो स्वास्थ्य बजट आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसका दबाव है जो सरकार के है जो अर्थतंत्र पे पड़ेगा। आप इस चीज़ को कनेक्ट करके है जो लिखने का है जो जरूर है जो प्रयास कीजिएगा। तो आज हमारी धरती जल के बिना क्या है, तनाव में है। और तनाव में रहने से बहुत सारी भूमि जो है वो क्षरण हो गई है। वहाँ पानी है जो पीने लायक नहीं रह गया, जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि मिट्टी है जो धीरे धीरे है जो धंसती है जो चली जा रही है। चाहे आप उत्तर भारत का क्षेत्र आप देखें जहाँ जलोढ़ मिट्टी का ज़्यादा क्षेत्र है, आप वहाँ देख सकते हैं यह जो मिट्टी ऐसी ज़मीन है जो धीरे धीरे धंस रही है। तो ये बहुत बड़ी है जो समस्या है जो आप है जो देख सकते हैं। दूसरी अगर बात करें दोस्तों, वाटर एक्सपोर्ट। वाटर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। आप गेहूं चावल उपजा रहे हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खाने वाला चीज़ क्या है? गेहूं है, चावल है, गन्ना है, आलू है और मक्का है। यह है जो सबसे ज़्यादा चीज़ है जो खाया जाता है दोस्तों। सरकार की नीति के चलते हम है जो इस चीज़ का ज़्यादा उपयोग करते हैं। आपको पता है कि इस सब उपयोग करने में है जो दूसरे जो हमारे मोटे अनाज के अलावा है जो 5 टाइम्स है जो ज़्यादा है जो जल की है जो आवश्यकता होती है। और जब आप निर्यात करते हैं तो सिर्फ गेहूं और चावल को निर्यात नहीं करते हैं, आप उसके साथ पानी को भी निर्यात कर रहे हैं। पानी को भी निर्यात कर रहे हैं, जिसे आपको वाटर एक्सपोर्ट की है जो इसको है जो संज्ञा है जो दी गई है। क्या इसको वाटर एक्सपोर्ट की है जो संज्ञा है जो दी गई है। हम हर चीज़ जो लेक्चर्स को है जो बाइंडिंग करने का प्रयास करेंगे, हम समझाने का प्रयास करेंगे, छोटी चीज़ है जो बात करने का प्रयास करेंगे। आपको ज़्यादा उलझने में नहीं रखना चाहते हैं, जो चीज़ है आपको है जो सिर्फ कंसेप्ट समझना चाहिए। चलिए, वाटर हजार्ड्स। वाटर हजार्ड्स माने ये इसको बोला जाता है डेंजरस। जल की है जो डेंजरस स्थिति, खतरनाक स्थिति पे है जो हमारी जल की है जो स्थिति है जो पहुंच गई है। दोस्तों, हरित क्रांति का दौर आया। हरित क्रांति का दौर आया। राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों ने है जो जल का है जो इतना शोषण किया, इतना शोषण किया। आप जानते हैं कि 1966-67 में है जो एमएसपी एक कंसेप्ट है जो लाया गया था, जिसको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। हमने जरूर है जो आत्मनिर्भर हुआ, हमारे पास खाने के लिए है जो अनाज नहीं थे, निश्चित रूप से है जो हम है जो अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। लेकिन आत्मनिर्भरता के उस दौर में है जो हमने है जो पर्यावरण को है जो पूरी तरह से है जो कुचल दिया दोस्तों। पर्यावरण को हमने इस तरह से कुचला कि जो वाटर की जो स्थिति है वो है जो वहाँ के लोग है जो पानी पीने लायक नहीं रह गए। वहाँ की जो पानी है जो कहीं ना कहीं है जो उसमें है जो लवणता की है जो धीरे धीरे जो मात्रा है जो बढ़ती है जो चली गई। पानी पीने का, शुद्ध पानी पीने का दौर है वो है जो कहीं ना कहीं है जो एक बंद बोतल में है जो आकर है जो टिक टिक गई है। तो हमारी जो स्थिति है देश के विभिन्न राज्यों में वाटर हजार्ड्स को दूर करने के लिए सरकार ने अमृत सरोवर है जो योजना है जो लाया है। कौन सा? अमृत सरोवर योजना। 75 जगहों पर है जो दोस्तों है जो इसमें है जो करने का है जो प्रयास है जो किया जा रहा है।
सभी जगह है जो, ताकि है जो जल स्तर की स्थिति को है जो बनाया जा सके और जल स्तर को और है जो ऊंचा किया जा सके, जिससे जो जल की स्थिति जो हजार्ड की स्थिति है, डेंजरस की स्थिति है, उसे है जो रोका जा सके। अटल भूजल योजना है जो सरकार ने लाया, अटल भूजल योजना लाया। जल टैक्स लगाने की है जो बात की गई, जल के ज़्यादा अधिशेष यूज से है जो लोगों को है जो जल टैक्स भी है जो लगाने की है जो बात की गई, कि जिससे है जो लोग का है जो सीमित है जो प्रयोग है जो किया जा सके। वाटर बम, वाटर बम एक युद्ध के रूप में भी देखा जाता है। भारत और चीन के बीच एक जगह है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी पे एक है जो सबसे बड़ा है जो बांध बनाया गया है, और जो बांध में पानी को है जो स्टोर किया जाता है, सॉरी, बांध में जो पानी को जो स्टोर किया जाता है, और उसके बाद कहा जाता है कि ऐसी स्थिति होने पर भारत के भारत के पूर्वोत्तर इलाके में, भारत के पूर्वोत्तर इलाके में है जो अचानक है जो बांध का पानी को छोड़ने की है जो बात है जो ऐसी है जो किया जा रहा है, जिसे जो जल युद्ध के बारे में भी है जो इसे है जो नाम दिया गया है। आने वाला समय में मुझे लगता है कि चाइना है जो इसका है जो जरूर प्रयोग करेगा। तो हम है जो इसकी जल की जो टाइप्स हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, उसको है जो इसको इसमें भी है जो जोड़ने का प्रयास है जो हमने किया है। वो है जो सही उपयोगिता के लिए है जो जल नहीं दे सकता है, लेकिन युद्ध के लिए, जल युद्ध जैसी चीज़ों के लिए है जो उसका है जो उपयोग है जो कर सकता है। अब हमें है जो तकनीकी युग में प्रयोग, हमने है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से है इसे जो दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। किस क्षेत्र में है जो पानी की समस्या है, क्षेत्रवार विभिन्नता को है जो इसके माध्यम से हमें जो पहचान सकते हैं, और उसके बाद जल की उपयोगिता, जल की कमी और जल जैसी व्यवस्थाएं वहाँ पर कैसी होनी चाहिए, उसको है जो एआई के माध्यम से हम है जो वहाँ पर है जो उसका है जो प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों, जब एआई का हम प्रयोग के माध्यम से हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, इसकी मॉनिटरिंग हम तकनीकी रूप से भी कर सकते हैं कि जहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं को कहीं तो दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। भारत में हर घर नल का जल का योजना है जो दोस्तों है जो बिहार से स्टार्ट किया गया था, और फिर भारत सरकार ने 2019 में है जो इसे है जो अपनाया, और देश के करीब करीब है जो 19 करोड़ का गाँव जो घरों में जो नल का जल पहुंचाने के लिए उसने जो तकनीक का है जो प्रयोग किया, और उसके माध्यम से जो जल है जो लोगों को है जो जल है जो लोगों को है जो पहुंचाया। तो निश्चित रूप से है जो तकनीक के साथ है जो जल को जोड़ना पड़ेगा। तकनीकी रूप से है जो हमें है जो इस पे है जो काम करने की ज़रूरत है। एक व्यक्तिगत के साथ एक सामूहिक प्रयास सरकार के साथ है जो काम करने की ज़रूरत है। एनजीओ के साथ है जो जोड़ने की ज़रूरी है। सोशल वर्कर को है जो इसमें है जो जोड़ने की ज़रूरत है। और राजनीति में हर पार्टी है जो, राजनीति में पार्टी जो है ये है जो इसकी है जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। राजनीति पार्टी में उसके मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो में है जो जल, पर्यावरण जैसी है जो मुद्दों को है जो शामिल करने की है जो बहुत है जो ज़रूरत है दोस्तों। जब तक आप राजनीतिक दल का है कि वो है जो आपके प्रतिनिधि नहीं होते हैं, और प्रतिनिधि जब उनके मैनिफेस्टो में अगर इस चीज़ की बातें रहेगी, तो निश्चित रूप से है जो इसे है जो मैं जो काम करने के लिए है जो, और सरकार को काम करने के लिए एक नीति है जो ज़रूर है जो बनाई जाएगी। अभी जनसंख्या बढ़ रही है दोस्तों, ये थोड़ा डाउन है, जनसंख्या बढ़ रही है। आपके पास
वाहन भी बहुत है। वाहन बने 2 पहिया 4 पहिया। आपको पता है एक दिन में 50 लाख लीटर है जो सिर्फ गाड़ी धोने में यूज होता है। 50 लाख लीटर है जो सिर्फ है जो गाड़ी धोने में है जो प्रयोग किया जाता है। आप है जो इसका है जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल की है जो उपयोगिता को लोग समझ नहीं रहे हैं। औद्योगिक औद्योगिक घराना है जो दोस्तों प्रदूषित जल को है जो प्रदूषित जल को प्रदूषित जल को है जो नीचे है जो ले जाकर है जो छोड़ रहे हैं, तो जिससे है जो जीव जंतु बहुत सारी पारिस्थितिकी तंत्र का है जो उसका है जो कहीं न कहीं है जो दुरुपयोग है जो हो रहा है। तो हमें जो इस सब साइकिल पर है जो ध्यान देने के लिए ज़रूरी है। एक-एक बूँद है जो बनने में है जो कितना मेहनत लगता है, तो आप जानते हैं। जल की उपयोगिता के बारे में है जो आप ज़रूर जानते हैं और जल इतना महत्वपूर्ण है, इस पे है जो आपकी है जो राय है जो ज़रूर है जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। होली का समय है, पानी का उपयोग है जो सोच समझ कर करें। क्या है कि दोस्तों समय बदल चुका है, हमें है जो अपने को बदलाव लानी ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, निश्चित रूप से है जो आप है जो अ, वर्तमान समय में है जो उसके साथ है जो चलनशील नहीं हो पाएँगे। तो हमें आपको है जो बदलने की जो ज़रूरत है। बहुत सारे ट्रिब्यूनल सरकार की योजनाएँ बहुत हैं, लेकिन है जो उसका है जो सही और विश्वास में है जो उसका है जो असर है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और डेटा आंकड़े पर जाना कि इतना बीसीएम पानी होना चाहिए, इतना होना चाहिए, वो तो अलग बात है। वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप सिंचाई, ये सब है जो उपयोग करना चाहिए। कृषि में है जो कृषि विविधीकरण का दौर है जो वहाँ पर लाना चाहिए, ताकि ये जो संतुलन है जो दोनों के पीछे जो बना रहे। तो निश्चित रूप से है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने है जो विश्व जल दिवस के इम्पोर्टेंट जो आपको मेंस में आप जो लिख सकते थे, उस पे है जो आपके है जो हम ज़रूर है जो बताने का प्रयास करें। और जब बताइए बनाइए तो एक मैप पर है जो ज़रूर है जो आप है जो उत्तर और दक्षिण के विभाजन पर, जल विभाजन पे है जो ज़रूर है जो आप है जो उसको है जो प्रदर्शित करें, जिससे जो आपको नंबर है जो अच्छा। तो दोस्तों आज यहीं तक है जो रखते हैं। छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अब आपको होली की खूब सारी शुभकामनाएँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।